दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं पत्र लिखन के बारे में। पत्र लिखन के अंतर्गत बात करेंगे परीक्षा में असफल होने पर मित्र को संवेदना पत्र लिखिए। यदि आपका कोई मित्र है और वो परीक्षा में असफल हो गया है तो उसको एक सहानुभूति भरा पत्र लिखिए जिसमें वह अपने दुखों को भूल जाए और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी में जुट जाए। तो इस प्रकार यह पत्र कैसे लिखेंगे, ये आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, तो यह नमूने के तौर पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए तो हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, बाएं तरफ सबसे पहले ऊपर आप लिखिएगा 125 नंबर विकास नगर, लखनऊ 75, फिर नीचे दिनांक, जिस तारीख को आप यह पत्र लिख रहे हैं। फिर नीचे आइएगा, फिर लिखिएगा प्रिय राजेश, आपके मित्र का जो भी नाम हो लिखिएगा। कैसे हो, आशा करता हूं कि तुम सकुशल होगे। कल ही चाचा जी का पत्र मिला जिससे अज्ञात हुआ कि तुम कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में असफल हो गए हो। इस पत्र को पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा के ठीक 1 महीने पहले तुम डेंगू रोग से ग्रसित हो गए। इस बीमारी के थोड़ा ठीक होने के दौरान ही तुमको परीक्षा देनी पड़ी और तुम ठीक से स्वास्थ्य लाभ भी नहीं ले पाए। साथ ही तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट आ गई जिससे अब तुम दुर्भाग्य समझ के भूल ही जाओ। मित्र, तुम्हें क्षणिक असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में असफलता जरूर मिलती है, लेकिन इस क्षणिक असफलता से जो निराश हो जाए उसे भला मनुष्य नहीं कहा जाएगा। अतः इस असफलता पर तुम्हें निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अगले वर्ष अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अधिक परिश्रम करते हुए अपनी कक्षा में अधिक से अधिक अंक उठाना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य मेरी बातों पर ध्यान पूर्वक, धैर्य के साथ लगन पूर्वक अपने अध्ययन में जुट जाओगे। और अंत में चाचा जी व चाची जी को फादर प्रणाम और प्यारी रिंग की बहन को ढेर सारा स्नेह। जल्द ही तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र रजनीश सिंह। तो देखिए, आप सबसे पहले लिखिएगा कि कल ही मुझे ज्ञात हुआ चाचा जी के पत्र के माध्यम से कि तुम अपनी वार्षिक परीक्षा में असफल हो गए हो, जिसे पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद तुम डेंगू रोग से ग्रसित हो गए, तुम्हें डेंगू पकड़ लिया और तुम ठीक तो हो गए, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। इसी दौरान ही तुम्हें परीक्षा देनी पड़ी और तुम परीक्षा में फेल हो गए। जो भी हुआ उसे अब तुम दुर्भाग्य समझ के भूल ही जाओ। जीवन में आप आगे लिखिएगा, उसको सांत्वना देते हुए, सहानुभूति देते हुए लिखिएगा कि जीवन में असफलता जरूर आती है, लेकिन अच्छे मनुष्य उसे कहा जाता है जो इन सब बातों को भूल के आगे आने वाले भविष्य पर ध्यान दे। इसीलिए तुम इस क्षणिक असफलता पर निराश मत हो जाओ, बल्कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष के लिए अधिक परिश्रम करते हुए अधिक से अधिक अंक उठाना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि तुम अपने कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम आने वाली परीक्षाओं के लिए ध्यानपूर्वक, धैर्य के साथ लगन से जुट जाओगे। तो इन सारी बातों को सहानुभूति देते हुए आप अपने मित्र को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वह आने वाली परीक्षाओं के लिए जुटे और जो उसके साथ बुरा हुआ, दुर्भाग्य हो, उसको भूल जाए। और अंत में तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में आप लिख दीजिएगा कि इस बात का जवाब तुम जल्द से जल्द देना जब तुम्हें यह पत्र प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार नीचे आप लिख दीजिएगा तुम्हारा मित्र रजनीश सिंह। तो इन सारी बातों को इंगित करते हुए आप यह पत्र, सहानुभूति भरा पत्र आप लिखिएगा। यदि इसी के साथ आपको और भी अधिक पत्र लेखन चाहिए, पत्र लेखन से जुड़े हुए पत्र और निबंध और अध्ययन सामग्री चाहिए, तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे ऐसे ढेरों सारे पत्र आपको लिखित रूप में प्राप्त हो जाएंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए तो हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। यदि यह पत्र आपको लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप यह पत्र आसानी से लिखित रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।